हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी टेंशन हमें होने वाली बीमारियां होती हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो कभी बीमार ना पड़े। लेकिन दोस्तों, बीमारियां हमारी गलती की वजह से ही होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप रोज करते हैं और जिसके कारण आपको ढेरों बीमारियां हैं। अगर उस चीज को आप करना बंद कर देंगे तो आपकी बीमारियां भी बंद हो जाएंगी। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज के हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाय के बिना तो हमारी आंख ही नहीं खुलती, यानी कि सुबह उठते ही लोग बेड टी पीते हैं और यही चाय आपकी बीमारियों का कारण है। अब ये मत कहना कि मैं तो बचपन से चाय पी रहा हूँ और मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। मैं आपके इस क्वेश्चन पर भी बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं कि ये चाय हमारी बॉडी में आखिर करती क्या है। दोस्तों, चाय के अंदर कैफीन होता है। ये कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, जिस कारण से आपने देखा होगा आपको एक्टिवनेस आती है। कभी कभी आपको आलसपन आता है और आप चाय पीते हैं। ये कैफीन के कारण ही है कि आपका आलसपन दूर हो जाता है। लेकिन चाय ज्यादा पीने की सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि आपके नर्वस सिस्टम को इतना डैमेज कर देता है कि आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है। लगातार चाय पीते रहने से नींद ना आना और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चाय पीने के फायदे भी हैं, उसके बारे में भी बाद में जानेंगे। लेकिन कैसी चाय हमें पीनी चाहिए, ये चीज जानना भी जरूरी है। भारत में हम लोग ज्यादातर दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं। यही चाय हमारी बॉडी को नुकसान करती है और सबसे बड़ा नुकसान होता है जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या पीना चाहिए या क्या खाना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है। और आयुर्वेद कहता है कि आप कितना स्वस्थ रहेंगे ये इसी चीज पर डिपेंड करता है कि सुबह उठकर आप सबसे पहले क्या खाते या क्या पीते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सुबह उठकर आपको सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप चाहें तो पानी में थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं या फिर काली मिर्च और काला नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पी लेते हैं। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पेट में कई तरह के जूसेस प्रोड्यूस हो रखे होते हैं और ये जूसेस ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा खाएं जिससे बॉडी को एनर्जी मिले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चाय पी लेते हैं। हमारे पेट में तो ऑलरेडी एसिड्स बने हैं, ऊपर से हमने एसिड वाली चाय पी ली। इसी कारण से बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा 30 की एज के बाद अक्सर ही लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगती है। कारण है आपका चाय पीना। दोस्तों, एसिड की प्रॉब्लम एसिडिक खाना खाने या एसिडिक चीजें पीने की वजह से ही होती है। आप मेरी एक बात मानिए, अगर आपको एसिड्स की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको एसिडिटी बनती है, तो आप अपने खाने में 50% चीजें कच्ची शामिल कर लीजिए। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, आपको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों, इन चीजों को आप सुनकर अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए, फिर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप YouTube पर कितनी भी वीडियोस देखते रहें, आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अब अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या होता है? दोस्तों, जैसे ही आपने चाय पी तो ये चाय एसिडिक होने के कारण आपके पेट में एसिड्स की मात्रा बढ़ा देती है और ये चाय जैसे ही आपकी आंतों में जाती है तो इससे ये आपके खून के अंदर एसिड्स की मात्रा को बढ़ाती है। खून में एसिडिटी बढ़ जाने से हमें पित्त से जुड़े हुए रोग हो जाते हैं, क्योंकि खून में एसिडिटी बढ़ने से पित्त इम्बैलेंस हो जाता है। और क्या आपको ये पता है, हमारी बॉडी में पित्त इम्बैलेंस हो जाने से 80 से ज्यादा रोग होते हैं और ये रोग वो हैं जिनसे आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना, मोटापा होना, जोड़ों का दर्द होना। ये सारी प्रॉब्लम्स के पीछे का कारण आपकी पी हुई चाय ही है। हो सकता है चाय का आपको सीधा नुकसान ना दिखे, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि चाय काली है इसलिए हम काले हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों, चाय पीने से, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे खून में एसिडिटी बढ़ जाती है। खून में एसिडिटी बढ़ जाने से हमारी स्किन वैसे ही काली पड़ने लगती है। स्किन पर पिंपल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, काले दाग धब्बे पड़ने लगते हैं। इसी कारण से कहते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, रंग काला हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, चाय पीने से ये जो ब्लड में एसिड बढ़ा है, यही एसिड आपकी किडनी के स्टोन्स का कारण बनता है। दरअसल दोस्तों, हमारी किडनी का काम है खून को प्योरीफाई करना, ये बात तो हम जानते ही हैं। लेकिन अगर आपका खून ही एसिड से भरा है, खून ही गंदा है, तो ये बेचारी किडनी खून को साफ करते करते खुद ही गंदी हो जाती है और किडनी के अंदर जमा हुई ये गंदगी ही स्टोन्स का रूप ले लेती है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो किडनी स्टोन्स के पीछे का कारण तो चाय ही है, लेकिन आपको लगता है कि शायद चाय तो कोई नुकसान ही नहीं करती। यहाँ तक कि अगर खून में एसिडिटी बढ़ जाती है तो इससे आपके जोड़ों में ये एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। समय पड़ने के साथ साथ यही जोड़ों का दर्द बन जाता है, यही गठिया बन जाता है, अर्थराइटिस बन जाता है। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। अब अगर आप चाहते हैं आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम ना हो, तो चाय पीना आज से ही बंद कर दें। यहाँ तक कि आपके सिर दर्द का कारण भी चाय ही है। अक्सर ही आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमारा सिर दर्द करता है अगर हम चाय नहीं पीते। दरअसल दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, चाय में कैफीन होता है।
अब ये कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है और सिर दर्द को कम कर देता है। इसी कारण से आपको चाय की लत लग जाती है। अब अगर आप चाय नहीं पीते तो आपका सिर दर्द करता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाय को पीना बंद कर देंगे तो कुछ समय बाद आपका सिर दर्द अपने आप ही ठीक होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी आदत को छोड़ना मुश्किल है। दोस्तों चाय ज्यादा पीने से या सुबह खाली पेट चाय पीने से बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों सुबह खाली पेट चाय पीने से हमारी बॉडी की आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। ये आयरन ही है जो हमारी बॉडी में नया खून बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर रखता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, जिस कारण से आपके बालों की जड़ों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे आपके बाल झड़ने लगते हैं। अब अगर आपके बाल झड़ेंगे तो आप कई तरह के शैम्पू और सीरम लगाएंगे, लेकिन दोस्तों बालों के झड़ने का पीछे का कारण आपकी चाय था। चाय तो आपने छोड़ी नहीं, इसी कारण से आपको ये शैम्पू और सीरम फायदा नहीं करते और आपके बाल झड़ते ही रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज के पीछे का कारण भी चाय है। अब लोग इस बात को नहीं समझते। हम हमेशा आपको बताते हैं, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट अटैक हो, ये सारी बीमारियों के पीछे का कारण आपका गलत लाइफस्टाइल है और आपका गलत खान पान है। अगर आप अपने खान पान में 50% चीजें कच्ची खाएं, चाय को पीना बंद कर दें, सुबह उठकर बासी मुंह गुनगुना पानी पिए, तो इतना ही काफी है आपको ये सारी बीमारियों से बचने के लिए। अब दोस्तों अगर आप चाय पीते रहते हैं या सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो इससे आपके जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। बॉडी में इंसुलिन कम हो जाने से शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया, चाय ज्यादा पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है और ये गंदा खून ही हमारे हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। क्या आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर है क्या? दरअसल दोस्तों हमारा खून जब गाढ़ा हो जाता है तो इसे पंप करने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और ज्यादा जोर लगाने को ही हम हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अब अगर आप अपने खून को साफ कर लेते हैं, इसे पतला कर लेते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बताता और लोग पिछले 10-20 साल से सिर्फ हाई बीपी की दवाई खाते आ रहे हैं। वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, या कह लीजिए उनको कोई बताता ही नहीं है कि लाइफस्टाइल में चेंज करना जरूरी है अगर हाई ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को, थायराइड को खत्म करना है। लेकिन हम लोग दवाइयां खाते रहते हैं और जो पैसा मेहनत से कमाते हैं उसे दवाइयों पर ही खर्च कर देते हैं। देखिए ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ही हैं जो अपने घर में राशन लेकर आते हैं, आप ही अपने घर में चाय की पत्ती लेकर आते हैं। अगर आप अपने घर में चाय की पत्ती लाएंगे नहीं तो घर वाले चाय बनाएंगे नहीं। इससे आप चाय से बचे रहेंगे और आपका परिवार स्वस्थ भी रहेगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने परिवार को भी दिखाएं ताकि वो भी समझ सकें कि चाय पीने के नुकसान क्या हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने चाय के नुकसान बताए, ये उस चाय के नुकसान है जो आप दूध और चीनी वाली बनाकर पीते हैं। एक ऐसी चाय भी है जिसे पीने से कैंसर तक जैसी बीमारी खत्म हो जाती है, और वो चाय है बिना दूध और चीनी से बनी हुई। चाय को बनाने के लिए आपको उसी चाय की पत्ती को सिर्फ पानी में उबालना है, उसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद का मिलाना है, और इस चाय को जैसे ही आप खाना खाने के 1 घंटा बाद पीना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों चाय को अगर आप काढ़े की तरह खाना खाने के बाद पीते हैं तो ये आपको फायदा करती है, कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करती है। लेकिन सुबह खाली पेट पी हुई चाय तो नुकसान ही करती है, और वो चाय जो दूध और चीनी से बनी है वो तो आपको पीनी नहीं चाहिए क्योंकि वो जहर है। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझेंगे और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे और दूध और चीनी वाली चाय पीना आज से ही बंद कर देंगे, और सुबह खाली पेट आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। दोस्तों अगर आप गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं तो इससे आप अपने वजन को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। गुनगुना पानी पीने से सारी बीमारियां, डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आप मेरे कहने पर एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, कहीं से आपको मार्केट से कुछ लेकर नहीं आना। दोस्तों जिंदगी में किए हुए छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि बड़ी बीमारी के लिए बड़े हॉस्पिटल में ही जाना है, किसी की दी हुई एक अच्छी सलाह भी काम कर जाती है। इसीलिए कहते हैं दवाओं से ज्यादा दुआएं काम करती हैं।